आपने मुझसे पूछा था कि मेरे दोनों टांगों में सेंसेशंस नहीं है और मेरे पैरों में तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ना इसमें मूवमेंट है। ये मूवमेंट है। अब मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ, तो मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ आपको चला के भी दिखा देता हूँ। और देखिए, मैं अपने एक तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी में इस्तेमाल करता हूँ, क्लच वाली नहीं इस्तेमाल करता। तो मैं करता ये हूँ कि चूँकि इसमें सिर्फ एक ही पाँव इस्तेमाल होता है, तो मैं अपने पाँव को यूँ पकड़ के, ये देखें, पकड़ के तो इसके एक्सीलरेटर के ऊपर रख दूँगा। ये मैंने रख दिया, ठीक है। अब मैंने अंदाज़ा लगा लिया हुआ है कि मैं इसको, अब मैं यूँ भी नहीं कर सकता, तो मैं पूरी टांग से उठा के मैंने अंदाज़ा रखा हुआ है कि मैं किस तरह यहाँ से रोकना हो तो यूँ करूँगा, स्पीड में स्लो रखता हूँ। और इधर देखें आप, ये जो हैंड ब्रेक है ये मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अब जो मॉडर्न गाड़ियाँ आ गई हैं, मैं अब इसको अपग्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि जो अपग्रेडेड फॉर्म है उसके अंदर ये वाली हाथ की हैंड ब्रेक नहीं होती, तो ये मुझे इस्तेमाल करनी पड़ती है इमरजेंसी के तौर पे। अब मैं मसलन आपको चला के दिखाता हूँ। ये किया मैंने, और अब मैं पहले ब्रेक पे पाँव रखूँगा और आहिस्ता आहिस्ता इसको रिलीज़ करूँगा। ये देख, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि मेरा पाँव जो है वो ब्रेक पे है, एक्सीलरेटर पे है, लेकिन चूँकि गाड़ी मूव कर रही है, ये देखें, तो इस मूवमेंट से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अब मेरे पाँव ब्रेक पे ही रखा हुआ है। ये मैं गाड़ी थोड़ी सी अपनी एडवांस कर देता हूँ। एडवांस का मतलब ये होता है कि आप एक्सीलरेटर पे पाँव ना भी रखें तो फिर भी आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ा थोड़ा मोशन में रहती है। जब मुझे लगता है कि सड़क खाली हो गई है तो देन अभी जैसे आगे थोड़ा सा रास्ता बेहतर आएगा, अब हम मुड़ते हैं तो, और आप बड़े हैरान होंगे, ये तो मैं बड़ा कॉशियसली चला रहा हूँ अभी। आजकल तो ख़ास तौर पे मैंने चूँकि छोड़ा हुआ है बिकॉज मेरी आई का भी प्रॉब्लम हो गया है इस वक्त। आई एम ड्राइविंग दिस वेरी डेंजरस। ये तो मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दोनों टांगें और एक आँख, मेरी लेफ़्ट आँख भी ज़ाया हो गई है, तो इसलिए इट्स वेरी डेंजरस टू ड्राइव। लेकिन जस्ट टू टेल यू कि जब आँख ठीक थी तो मैं आप सोचें कि यहाँ से इस्लामाबाद जाना, मरी जाना, आई हैड नो प्रॉब्लम। आई यूज़ टू टेक माई फैमिली। अब देखें, अब थोड़ा सा मैं इसको तेज़ करने लगा, ये देखें, अब ये मेरा अंदाज़ा है। और मैंने सारी उम्र से अबाउट 42 ईयर्स मैंने इस अंदाजे पे गाड़ी चलाई है। और आपको लुत्फ़ की बात बताऊं कि मैंने बड़ी प्रैक्टिस की, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो आई वाज थिंकिंग कि यार अगर मैं गाड़ी ना चला सका तो यू सी इफ़ द ड्राइवर इज़ सिटिंग इन माई गाड़ी, सो हाउ कैन आई टॉक funny things and other things with my wife, so we got to be alone, so I must drive. तो now आप देखें वो सारे का सारा जो था, अब ये देखें तो, और बाकी शुरू से ही मेरा उसूल है कि गाड़ी जो है वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। ये तो बहुत ही स्लो है, ये तो मैं चूँकि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, बट अदरवाइज ऑल माई लाइफ आई हैव गॉन टू माई हॉस्पिटल ड्राइविंग बाय ऑल बाय माई सेल्फ। मैंने पिछले कोई 8-9 साल से ड्राइवर रखना शुरू किया है, तो अदरवाइज़ ये मैं गाड़ी का टायर भी चेंज कर लिया करता था, इतना मैं था। लेकिन मैं अब डाउन हो रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी चोट है कमर की, हराम मगज़ की, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, सिकुड़ रही है, तो उससे मेरी टांगों की कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ बताना आपको ये चाहता हूँ कि इफ़ यू हैव अ विल टू डू, यू कैन डू इट, एंड यू शुड टेक केयर ऑफ़ ऑल द सेफ्टी। ज़िंदगी रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन का नाम है, और अगर आपकी परसेप्शन है, ये टांगें जो काम नहीं करती आपकी बातें मानना शुरू कर देती हैं, और अभी दिस व्हाट इज़ हैपनिंग। अभी आप देखें आगे ये, अब मैंने ब्रेक पे हाथ रख लिया है ताकि अगर पाँव भी ब्रेक पे रख दिया है, यहाँ पर मुझे स्लो करना पड़ेगा, और फिर ये देखें, ये मैं जस्ट टू टेल यू कि यहाँ से मैं रिवर्स भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये अब गाड़ी चूँकि मेरी थोड़ी एडवांस है स्पीड उसकी, तो
मुझे एक्सीलरेटर पे जाना ही नहीं पड़ा। सो अ स्मॉल जर्नी विद यू, ड्राइविंग विदाउट सेंसेशंस। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एक तो सेंसेशंस हो गई, दूसरा आपको पता है एक्सीलरेटर को दबाने के लिए प्रेशर भी चाहिए, तो मेरा पैर यूं भी नहीं कर, तो मैं ये अगर आप देखें मैं घुटने को ज़ोर लगाता हूँ, ये जो घुटना है इसको मैं दबाता हूँ, इससे वो एक्सीलरेटर चाहिए। ये आपने दबाया तो घुटने को दबाया है मैंने, घुटने को। ये सारी ख़तरनाक चीज़ें आई मे नॉट रिकमेंड एवरीबडी। इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि आपके पास टोटली हैंड कंट्रोल गाड़ी हो, मतलब जिसमें एक्सीलरेटर वगैरह इस्तेमाल ही ना होता हो। लेकिन जिस ज़माने में मेरा एक्सीडेंट हुआ और जिस ज़माने में मैंने गाड़ी चलानी शुरू की, उस ज़माने में ये गाड़ियाँ थी नहीं, अवेलेबल ही नहीं थी। इनको अवेलेबल हुए कुछ साल हुए, तो इसलिए और अगेन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने ऑटोमेटिक के अलावा क्लच वाली गाड़ी भी चलाई हुई है। तब मैं क्या करता था कि ये जो टांग फारिग होती थी ये हर वक्त क्लच पे रहती थी। तो सो यू कैन डू इट। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो काम हो जाता है। सो आई थिंक अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड इफ़ यू हैव समबडी अराउंड यू तो उसको बस ये ज़रूर बताएं कि दिस वर्ल्ड वेट और इज़ वेटिंग फॉर योर डिसीजन। आपका डिसीजन होगा तो सब कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। डू गिव मी अ फीडबैक एंड आप चाहोगे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूँ अपने जो मेरे इश्यूज़ हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं चलता कैसे हूँ, कितनी देर तक चल सकता हूँ, मैं व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता हूँ, मैंने कॉस्मेटिकली अपने आप को किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है दैट पीपल डोंट नो व्हाट्स माय प्रॉब्लम। मुझे आज तक बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद इसकी कोई टांग वांग में कोई पोलियो होगा, ये छोटा मोटा इशू होगा। तो आई विल कीप ऑन शेयरिंग। उसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड नंबर टू पीपल माइट लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। ओके, थैंक यू।